लास्ट क्लास में हम यहाँ पे कुछ बात कर रहे थे। तो टेबल 1.1 हाईलाइट्स द कैटेगरीज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्सट्रीमोफाइल्स along with the ecological niches. They are generally abundant. Some of them are also part of the human माइक्रोबायोटा मीन्स ये ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं। कौन? आपका आर्की बैक्टीरिया। बेस्ड ऑन देयर ऑक्सीजन डिपेंडेंस सम आर एरोबिक whereas others are either obligate anaerobic और facultative anaerobic। देखो एरोबिक तो मतलब समझ गए ना, एरोबिक का मतलब कि हाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये अपना रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। अब दो टर्म आया आपके पास, एक क्या, ओब्लिगेट एनएरोबिक। ओब्लिगेट एनएरोबिक इसका मतलब कि ये एनएरोबिक ही करेगा, हमेशा एनएरोबिक ही करेगा। अगर इसको एरोबिक कंडीशन दे दोगे तो ये मर जाएगा बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया ऑब्लिगेट एनएरोबिक है तो उस बैक्टीरिया को अगर ऑक्सीजन दे दोगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस दे दोगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और फैकल्टेटिव एनएरोबिक का मतलब है कि वैसे तो ये बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन करता है, बट अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो फिर भी ये रेस्पिरेशन कर सकेगा, ठीक है। तो फैकल्टेटिव में इसको यही फ़ायदा मिल जाता है। जनरली तो देखोगे कि ये बिना ऑक्सीजन के एनारोबिक कंडीशन में रहता है हमेशा, ठीक है जनरली। बट अगर एरोबिक कंडीशन भी है फिर भी ये सर्वाइव कर जाएगा। जो फैकल्टेटिव है वो एरोबिक को भी सर्वाइव कर पाएगा और एनएरोबिक को भी। बट जो ऑब्लिगेट है वो बस एनएरोबिक को ही कर पाएगा, क्योंकि ये ऑब्लिगेट एनएरोबिक है, ये एनएरोबिक कंडीशन में ही रह पाएगा और एरोबिक कंडीशन में ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फैकल्टेटिव के पास एक विकल्प है, ठीक है। फैकल्टेटिव के पास एक विकल्प है कि ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों में अपना रेस्पिरेशन कर सकता है, बट ऑब्लिगेट मीन्स ये बस एनएरोबिक ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, अब दे रखा है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स सॉल्ट कंसनट्रेशन हाई है, ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास दे रखा है और कंडीशन कैसी दे रखी, एरोबिक होगा, हैज़ ए मॉडिफाइड पर्पल मेम्ब्रेन एट लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन। ऑक्सीजन कंसनट्रेशन अगर लो होता है तो इसकी जो मेम्ब्रेन है, जो इसकी मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, पर्पल रंग की हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे तो ये एरोबिक है, हेलोफाइल्स आर एरोबिक। वैसे ये जनरली की बात, जनरल बात हो रहा है, इन जनरल बात हो रहा है। ऐसा नहीं कि सारे जो हेलोफाइल्स है सब एरोबिक ही होंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन भी देखने मिलते हैं। तो इन जनरल की बात करते हैं हम, ये जो बात करें ना ये एरोबिक है, तो इन जनरल बात करें, क्या इन जनरल मीन्स अगर इसमें कोई एक्सेप्शन भी है तो वो भी कवर हो जाएगा ये वर्ड बोल के। तो इन जनरल हेलोफाइल्स आर एरोबिक, बट अगर वो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम कर दोगे तो इसका जो मेम्ब्रेन है, वो कैसा हो जाता है, पर्पल एट लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन। हेलोफाइल्स मीन्स आपका सॉल्टी हैबिटेट होगा। कैसा हैबिटेट होगा, सॉल्टी। अब थर्मोफाइल्स, टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपको देख लेना है। और ऑब्लिगेट थर्मोफिलिक मीन्स क्या हुआ, ऑब्लिगेट लिखा हुआ ना, ऑब्लिगेट लिखा हुआ मीन्स ये हाई टेम्परेचर पे ही सर्वाइव कर पाएगा। ऑब्लिगेट थर्मोफिलिक है ना, मीन्स हाई टेम्परेचर पे ही सर्वाइव कर पाएगा। अगर टेम्परेचर लो दे दोगे इसको तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर फैकल्टेटिव लिखा होता कि फैकल्टेटिव थर्मोफिलिक तो मतलब ये थर्मोफिलिक कंडीशन में भी रहेगा, हाई टेम्परेचर में भी रहेगा, और टेम्परेचर लो कर दोगे फिर भी ये रह लेगा, ठीक है ना, अगर फैकल्टेटिव लिखा होता। बट यहाँ ऑब्लिगेट है, ऑब्लिगेट मीन्स इसको थर्मोफिलिक कंडीशन ही चाहिए। ऑब्लिगेट मीन्स इसको थर्मोफिलिक कंडीशन ही चाहिए सर्वाइव करने के लिए। सिक्रोफाइल्स, ठीक है ना, इसको देखो, ये अब क्या है, एग्जाम्पल दे रखा है आपके पास, एग्जाम्पल दे रखा है और टेम्परेचर -10 से लेके -20 डिग्री सेल्सियस, रिकवर्ड फ्रॉम पोलर रीजन। कहाँ से, पोलर रीजन से देखने मिलेगा। पोलर रीजन में आपको ऐसे बैक्टीरिया आपको पोलर रीजन में देखने को मिलेंगे। ये वाला आर्की बैक्टीरिया आपको कहाँ मिलेगा, पोलर रीजन में, ठंडे एरिया में, सी के बिल्कुल डीप में, सी लेवल से बिल्कुल डीप जाओगे बिल्कुल डीप जाओगे तब जाके देखने मिलेगा, ठीक है। तब वहाँ पे जाके ये बैक्टीरिया आपको मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं।
अब एल्कली फाइल्स मीन्स आपका हाई पीएच पे देखने को मिलेगा। एग्जांपल देख लेना आपको, ये हाई पीएच पे आपको देखने को मिलेगा। मैनी है बेसिलस मॉर्फोलॉजी, ये याद रखना है, ठीक है ना, ये याद रखना है कि जो एल्कली फाइल्स है जो हाई कंसर्न सॉरी जो हाई पीएच पे मिल रहे हैं हमें, तो उनमें से ज़्यादातर की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, बेसिलस। मैं पहले रिकॉल कराता हूँ, ज़्यादातर, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादातर, मैनी ऑफ देम, ठीक है ना, मैनी ऑफ देम, ये तो जनरली यूज कर सकते हो। कैसे होते हैं शेप, बेसिलस शेप के। पाइजोफाइल्स, ठीक है। अब ये ये प्रेशर से रिलेटेड है, किसी प्रेशर से रिलेटेड। कहाँ पे मिलेगा ये आपको, प्रेशर अब 300 एटीएम, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा जहाँ पे प्रेशर होगा वहाँ पे ये मिलता है आपको, हाई प्रेशर पे, ठीक है ना, हाई प्रेशर वाली जगह पे मिलेगा। ओशियन के बिल्कुल डीप, ओशियन से बिल्कुल नीचे जाओ, बिल्कुल नीचे जाओ, तो वहाँ पे प्रेशर हाई होता है, वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हाई होता है। बिल्कुल ओशियन के डीप में जाओगे तो प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा, तो वहाँ पे आपको देखने मिलेगा। एंड सम आर ऑल्सो थर्मोफिलिक, मीन्स कुछ सीजोफाइल ऐसे होते हैं, जो थर्मोफिलिक भी होते हैं, ठीक है ना। कुछ सीजोफाइल थर्मोफिलिक भी होते हैं, मीन्स ये तो हाई प्रेशर को झेलते होंगे, प्लस में ये हाई टेम्परेचर को भी झेल पाते हैं। सारे नहीं, सम, ठीक है ना। सम सीजोफाइल ऑल्सो some pseudophile are also thermophile. It means they can tolerate high pressure and as well as high temperature, ठीक है। एग्जाम्पल, वैसे आपको एग्जाम्पल पे ज़्यादा ध्यान देना, आपको ध्यान देना इस चीज़ पे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसे जो फीचर बताए जा रहे हैं, ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला थर्मो एसिडोफाइल्स, ये आपको एसिडिक स्प्रिंग एसिडिक जगह पे ज़्यादा, जहाँ पे एसिडिक हॉट स्प्रिंग में आपको देखने मिलेगा, हॉट एसिडिक स्प्रिंग में आपको देखने को मिलेगा। सेल हैज़ लाइपोप्रोटीन, सेल में इसकी आपको लाइपोप्रोटीन देखने मिलेगी, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन का जो एसोसिएशन होता है, लाइपोप्रोटीन आपको बताया था। एंड कार्बोहाइड्रेट, इसकी सेल वॉल में आपको क्या देखने को मिलेगा, लाइपोप्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब लाइपोप्रोटीन क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना, लाइपोप्रोटीन मैंने बता रखा है पिछले लेक्चर में, दूसरे यूनिट में बता रखा है, इस यूनिट में नहीं, ठीक है। तो लाइपोप्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं इसके सेल वॉल में, और ये कहाँ मिलेगा, हाँ ऑब्वियस सी बात है, हॉट एसिडिक स्प्रिंग में देखने को मिलेगा, ठीक है। सल्फोपस और पिक्रोफिलस इसका एग्जाम्पल है। और ये क्या होगा, टेम्परेचर इसका 70 to 80 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर भी हाई ही है, ठीक है, टेम्परेचर भी अच्छा खासा हाई है। और पीएच कितना होगा, लो पीएच। ऑप्टिमम टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, ऑप्टिमम पीएच 0.7, ठीक है। एग्जैक्ट आपको डाटा याद नहीं रखना, आपको बस याद रखना है हाँ ये हाई पीएच लो पीएच पे देखने को मिल रहा है और टेम्परेचर हाई है। और ये बातें याद रखनी है आपको, ये बातें तो याद रखनी है कि इसके सेल वॉल में लाइपोप्रोटीन होता है एंड कार्बोहाइड्रेट होता है, और कहाँ पे ये पाया जाता है। ये हैबिटेट याद रखना है, हैबिटेट तो सबका याद रहना चाहिए आपको, हैबिटेट सबका याद रहना चाहिए, हैबिटेट आपको सबका याद रहना चाहिए, ठीक है, हैबिटेट सबका याद रहना चाहिए। बाकी कुछ जो अलग फीचर है कि इसके सेल वॉल में आपको लाइपोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट देखने मिल रहा है, ये ज़्यादातर बेसिलस शेप के होते हैं, ये ओशन के डीप में पाए जाते हैं, ये थर्मोफिलिक भी हो सकते हैं कुछ, तो ये आपको इसके कुछ प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, दिस सेल वॉल इज केमिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बैक्टीरिया, जो आर्की बैक्टीरिया है, और जो यू बैक्टीरिया है, ठीक है ना, जो आर्की बैक्टीरिया है और जो यू बैक्टीरिया है, इनके सेल वॉल में डिफरेंस है, दोनों के सेल वॉल में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो, जो आर्की बैक्टीरिया है ना, उसके सेल वॉल में म्यूरेमिक एसिड नहीं होता। किसमें नहीं होता, इसमें म्यूरेमिक एसिड नहीं होता, डी अमाइनो एसिड नहीं होता, ठीक है ना। और क्या, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, ये तीन चीज़ें नहीं पाई जाती इधर। क्या नहीं पाई जाती, म्यूरेमिक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकन एंड
डी अमाइनो एसिड। अगर मैं थोड़ा डायग्राम दिखा के समझाना चाहूँ, देखो क्या नहीं देखने मिलेगा। वैसे तो ये मैंने डायग्राम लगा रखा है कि जिसका ये यूकैरियोटिक बैक्टीरिया का, ये दोनों यूकैरियोटिक है। एक ग्राम पॉजिटिव है, एक ग्राम नेगेटिव है, एक ग्राम नेगेटिव है, एक ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखो आपको दिख रहा है कि यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया में, सॉरी यूकैरियोटिक क्यों बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये क्या, ये बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, सॉरी यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक का सेल वॉल कॉम्पोजिशन लगभग लगभग समान ही रहता है। तो हाँ, दोनों ही बोल सकते हो। तो देखो क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन, जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है ये देखने को नहीं मिलेगी आपको। कहाँ पे नहीं मिलेगी? आर्की बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर आर्की बैक्टीरिया में देखने को नहीं मिलेगा। एन एसिटाइल म्यूरैमिक एसिड, ये जो ग्रीन कलर में दिखा रखा है, ये है एन एसिटाइल म्यूरैमिक एसिड, ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एन एसिटाइल म्यूरैमिक एसिड ये देखने को नहीं मिलेगा, और पूरा पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दे आर ईद। वैसे अगर हाँ ये नहीं देखने को मिलेगा तो क्या देखने को मिलेगा, इसे सेल वॉल में क्या होगा? देखो इसका मैं यहाँ पे एक डायग्राम लगा रखा था, इधर ही तो था, इसमें नहीं है क्या? एक सेकेंड, कुछ दिक्कत हो गई इसमें। तो डायग्राम में कभी आगे दिखा दूंगा। छोड़ो, ऊपर लगा दिया क्या, चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, डायग्राम में कभी आगे बता दूंगा। ठीक, अब जो आपका आर्की बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव हो सकता है, वो ग्राम नेगेटिव हो सकता है। जो आर्की बैक्टीरिया है दे कैन बी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, सम ग्राम पॉजिटिव आर्की बैक्टीरिया हैव सूडोम्यूरिन। क्या होता है? सूडोम्यूरिन। म्यूरिन बेसिकली आप पेप्टिडोग्लाइकन को बोल रहे हो, ठीक है ना। म्यूरिन किसको बोल रहे हो? पेप्टिडोग्लाइकन को। तो सूडोम्यूरिन को सूडो पेप्टिडोग्लाइकन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सूडो सूडो पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, सूडो पेप्टिडोग्लाइकन। तो कुछ ग्राम पॉजिटिव, अगर मैं इसको अगर स्टॉप करूँ, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो ये वो इमेज है, देखो ध्यान से। ठीक है, ये आर्की बैक्टीरिया का है, ठीक है ना, ये किस चीज़ का है? आर्की बैक्टीरिया का। ये तो आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सूडोम्यूरिन की एक लेयर दिख रही होगी आपको, किसकी? ये सूडोम्यूरिन है। ठीक है, सूडोम्यूरिन है तो सूडोपेप्टिडोग्लाइकन बोल सकते हो। ठीक है, सूडोपेप्टिडोग्लाइकन। और ये एस लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एस लेयर। एंड एस लेयर इज कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन आप जानते हो प्रोटीन का किसी से एसोसिएशन? कार्बोहाइड्रेट से। तो और सूडोम्यूरिन सब में नहीं पाया जाता, ठीक है ना, ध्यान देना कि सम, यहाँ पे देखो, सम ग्राम पॉजिटिव आर्किया हैव सूडोम्यूरिन। ठीक है ना, सम ग्राम पॉजिटिव आर्किया। ठीक है ना, कुछ ग्राम पॉजिटिव आर्किया में, कुछ ग्राम पॉजिटिव आर्की बैक्टीरिया में, कुछ ग्राम पॉजिटिव आर्की बैक्टीरिया में आपको सूडोम्यूरिन देखने को मिलेगा, सभी में नहीं। तो एग्जांपल दे रखा है इसमें, मिथेनोबैक्टीरियम, इसमें आपको क्या देखने मिलेगा? क्या देखने मिलेगा? सूडोम्यूरिन, ये तो सूडोपेप्टिडोग्लाइकन। while in other the cell wall is made up of heteropolysaccharide। ठीक है ना, बेसिकली आप पॉलीसेक्राइड ही बोलो, मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड। एग्जाम्पल क्या दे रखा है? मिथेनो सेक्रीना सार्सिना। ठीक है ना, मिथेनो सार्सिना।
ये एग्जाम्पल है आपके पास। इसमें क्या होगा, इसका जो सेल वॉल होगा वो किसी से बना रहेगा, हेट्रोपॉलीसेकेराइड से। किस चीज से? हेट्रोपॉलीसेकेराइड से। और सूडोम्यूरिन आपको किसी पॉजिटिव, किसी कुछ ही पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव, किसी भी जो आपका पास है क्या नाम है, सूडोम्यूरिन किसी कुछ कम ही, मतलब कि कुछ ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेगा। कुछ ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कुछ ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसमें आपको सूडोम्यूरिन देखने को मिलेगा। सभी में देखने को नहीं मिलता सूडोम्यूरिन। तो सूडोपेप्टिडोग्लाइकन बोलो या तो सूडोम्यूरिन बोलो, कुछ ही बैक्टीरिया में देखने मिलता है। वो बैक्टीरिया कैसे होंगे? ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, अब ग्राम नेगेटिव की देखते हैं। द ग्राम नेगेटिव आर्किया हैव ए लेयर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मिथेनोकोकस एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, और ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन होगा बेसिकली, और ग्लाइकोप्रोटीन जो हमने आपको बताया अभी। अब ग्लाइकोप्रोटीन किसमें होगा? सल्फोलो बस एग्जाम्पल दे रखा है। कवरिंग दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ ऑब्वियस सी बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करेगा। नन ऑफ दीज है पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन आपको नहीं देखने को मिलेगा। पेप्टिडोग्लाइकन या तो म्यूरिन आपको देखने को नहीं मिलेगा एज देयर सेल वॉल मटेरियल। ठीक है, तो एस लेयर पाई जाती है, एस लेयर पाई जाती है। एस लेयर किसकी बनी होती है? प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन की। ठीक है ना, एस लेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन या तो ग्लाइकोप्रोटीन बोलोगे। सूडोम्यूरिन आपको किसी किसी में ही देखने मिलेगा, सूडोम्यूरिन आपको किसी किसी में ही देखने मिलेगा। और किस बैक्टीरिया में देखने मिलेगा? सॉरी, किसी किस आर्की बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेगा आपको ग्राम पॉजिटिव आर्की बैक्टीरिया में। ठीक है ना, और एग्जाम्पल के लिए क्या याद रख लोगे? मिथेनोबैक्टीरियम। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है ना, यहाँ जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वो याद रखने हैं, ये सारे एग्जाम्पल मत ही याद रखना, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो एग्जाम्पल याद रख रहे हैं कि मिथेनोबैक्टीरियम, इसमें ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसके अंदर सूडोम्यूरिन लेयर पाई जाती है, तो ये याद रखना है। ठीक, बेसिकली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, सूडोम्यूरिन जिसमें पाई जाती है। ए वेरी सिग्निफिकेंट एडेप्टेशन for survival under harsh condition is seen in their membrane lipid। ठीक है ना, हर्श कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए इसमें एक अलग फीचर है जो बाकी से अलग है, जो बाकी मेम्ब्रेन से अलग है। क्या है? देखो, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो आपको ये ऊपर वाली चीज दिख रहा है, ये आर्की बैक्टीरिया में, एक ही चीज में आर्की बैक्टीरिया। और नीचे जो ये चीज दिख रही है आपको, ये है यू बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया का है ये, यू बैक्टीरिया है तो यू कैरिया का। देखो आर्की बैक्टीरिया में क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, यहाँ पे आपको ईथर लिंकेज दिख रहा होगा। कैसा लिंकेज? ईथर। आपको पता है ना, COC, ये कौन सा ग्रुप है? ईथर। इधर आर ग्रुप जोड़ दो, ये कौन सा ग्रुप है? ईथर। तो यहाँ आपको ईथर ग्रुप दिख रहा होगा, ईथर। ये देखो यहाँ पे भी ईथर। ठीक है, दो ईथर है, दो ईथर लिंकेज यहाँ पे पाया जा रहा है। ठीक है, 2 ईथर लिंकेज पाया जा रहा है किसमें? आर्किया वाले में। बट यहाँ पे एस्टर लिंकेज देखने मिलेगा। अब जानते हो C डबल बॉन्ड O R डैश, इधर R, ये आपका क्या है? ये आपका एस्टर ग्रुप है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इधर कोई R ग्रुप है, इधर का R ग्रुप अलग है, दोनों का R ग्रुप अलग अलग है। तो ये क्या है आपका? ये आपका एस्टर लिंकेज। ये कौन सा लिंकेज हुआ? एस्टर लिंकेज। तो दो एस्टर लिंकेज भी दिख रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पे कैसा लिंकेज है? ईथर लिंकेज। यहाँ पे ईथर लिंकेज है, यहाँ पे एस्टर लिंकेज है। और ये जो ईथर लिंकेज है, ये इसको हर्ष कंडीशन में, एक सेकेंड, जो ईथर लिंकेज है वो इसको हर्ष कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। ओके, और एक बात करेंगे हम इसके, और एक चीज, दोनों में डिफरेंस देखो। इसकी टेल देखना जरा सा, टेल देखो जरा, क्या दिख रहा है? यहाँ से ब्रांच निकल रही कुछ दिख रहा है? इसकी टेल देखो, कोई ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, आपको पता है इसको, ये ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल है। ठीक है, ये ग्लिसरॉल है, सॉरी गलत मार्क कर दिया। आपको पता है ना ये ग्लिसरॉल है,
और एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। ग्लिसरॉल से एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा और क्या जुड़े होंगे, 2 फैटी एसिड। अब फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड क्या होता है, एक आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन होगी, लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होगी, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन चेन होगी एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होगी और लास्ट में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यही क्या होता है हमारा फैटी एसिड। आपको पता है ना फैटी एसिड क्या होता है, तो ठीक है, हम जानते हैं एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन और एंड में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो दिख रहा होगा ये एक लंबी चेन है हाइड्रोकार्बन की और ये COOH, एच होता है पहले यहाँ पे, अभी जुड़ा तो हट गया, ठीक है। और ये आपका ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल से जुड़ा है क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप और 2 फैटी एसिड। तो ये बना हमारा लिपिड। ये हमारा लिपिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है ना, ये तो हाइड्रोकार्बन चेन है बेसिकली, लेकिन ऊपर जो है ना, ऊपर एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन नहीं है ये क्या है, ये आइसोप्रीन। क्या ये क्या है, ये आइसोप्रीन है। ये जो हाइड्रोफोबिक टेल देख रहे हो, ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है, ये आइसोप्रीन। हाइड्रोफोबिक टेल्स आर रिपीटिंग आइसोप्रीन लिपिड, नॉट फैटी एसिड। ये फैटी एसिड नहीं है, दिस इज नॉट ए फैटी एसिड, ठीक है ना, ये फैटी एसिड नहीं है। देखो समझाता हूँ कैसे। देखो आइसोप्रीन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, एक बाहर की ओर निकला हुआ, तो देखो 1 2 3 4, तो ये एक आइसोप्रीन हुआ, ठीक है। फिर 1 2 3 4, ये एक आइसोप्रीन है यहाँ पे। फिर 1 2 3 4, ये एक आइसोप्रीन है। 1 2 3 ये 4, ये एक आइसोप्रीन है, ठीक है ना। तो 4 आइसोप्रीन, वही बोला जा रहा है हाइड्रोफोबिक टेल जो है ना, जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल आर रिपीटिंग आइसोप्रीन, की आइसोप्रीन बार बार रिपीट हो रहा है। 4 आइसोप्रीन, एक आइसोप्रीन बार बार रिपीट हुआ, समझ रहे हो ना, रिपीटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, आइसोप्रीन 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 आइसोप्रीन, 4 आइसोप्रीन जुड़े हुए हैं, वही रिपीटिंग स्ट्रक्चर है क्या, आइसोप्रीन। ये लिपिड नहीं है, दिस इज नॉट ए लिपिड, यहाँ पे लिपिड है ये, ठीक है ना, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये फैटी एसिड नहीं है, ये फैटी एसिड नहीं है। लिपिड तो ये पूरा बनाएगा ना, ये पूरा लिपिड है, ठीक है, ये भी पूरा लिपिड है, तो ये फैटी एसिड नहीं है। ये जो दो देख रहे हो, ये जो हाइड्रोफोबिक चेन हाइड्रोफोबिक टेल दिखाई दे रहा है, ये फैटी एसिड नहीं है। इस केस में हम इसको फैटी एसिड नहीं बोलते हैं, हाँ यहाँ पे हम इसको फैटी एसिड बोलते हैं, यहाँ पे हम इसको फैटी एसिड बोलते हैं, बट इस केस में हम इसको फैटी एसिड नहीं बोलते हैं। इस केस में इस जो हाइड्रोफोबिक टेल है इसको फैटी एसिड नहीं बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिंकेज पाया जाता है, ईथर लिंकेज। नीचे कौन सा लिंकेज पाया जाता है, एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज कहाँ पाया जाता है, यू बैक्टीरिया, ये तो यूकैरिया, ये तो यूकैरियोट्स में। और आर्किया में क्या पाया जाता है, ईथर लिंकेज, ठीक है। तो ये इसको हर कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। दे आर कैरेक्टराइज बाय लॉन्ग चेन, और क्या होनी चाहिए, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन अटैच टू ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल से क्या जुड़ा हुआ है, लॉन्ग चेन, जो कि है क्या, ब्रांच है, जो कि क्या है, ब्रांच है। लॉन्ग चेन ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन किसी से अटैच था, ग्लिसरॉल से, ग्लिसरॉल बैकबोन से। लिंक्ड बाय मोर स्टेबल ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, ईथर लिंकेज ये ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू एस्टर लिंकेज। ईथर लिंकेज ज़्यादा स्टेबल है, ईथर लिंकेज ज़्यादा स्टेबल है, ईथर लिंकेज ज़्यादा स्टेबल है रेदर देन एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज के कंपेयर में ईथर लिंकेज ये ज़्यादा स्टेबल है। टू ग्लिसरॉल may be further joined to form tetraether as in एग्जाम्पल दे रखा है थर्मोप्लाज्मा। देखो क्या बोला जा रहा है, कहाँ गया, इसको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा मैं आपको। देखो पहले ये यहाँ, अरे क्या हो रहा है, इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, डिफरेंस पहचान हो जा रहा है दोनों में। क्या डिफरेंस दिख रहा है, ये टेल है ना, ये टेल दो टेल है इसकी, नीचे भी 2 टेल है, ये आपस में सेपरेटेड है, देखो सेपरेटेड दिखाई दे रही है,
तो बाई लेयर बन रही है, ठीक है। बट यहाँ पे दो, ऊपर वाली टेल और नीचे वाली टेल यहाँ पे देखो कहीं पे सेपरेटेड है क्या, नहीं, मर्ज हो चुकी है। तो अब ये एक यूनिट है, ये पूरा एक यूनिट कहलाएगा। और यहाँ पे ये दो यूनिट है, एक यूनिट ये हो गया, एक यूनिट ये, यहाँ पे दोनों, ये दो यूनिट है, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये। बट अब यहाँ पे ये दोनों जबकि मिल चुके हैं तो ये एक सिंगल यूनिट कहलाता है, ठीक है। तो जरा ऊपर देखते हैं, देखो ऐसे कुछ है कि जो चेन था, ये जो चेन था लॉन्ग चेन, ये बीच में जुड़ गई है, कहीं से जुड़ गई है। तो एक ईथर लिंकेज ये रहा, ठीक है, एक ईथर लिंकेज आपके पास इधर देखने को मिलेगा, एक ईथर लिंकेज आपको यहाँ देखने मिलेगा, एक यहाँ पे, कितने हो गए, दो। और इधर देखो, एक यहाँ पे तीन, एक यहाँ पे चार। तो कितने ईथर लिंकेज हमें दिख गए, फोर। हमको कितने ईथर लिंकेज देखने मिले, फोर। और ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है। अब ये एक ही यूनिट कहलाएगा, ये पूरा एक यूनिट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि बीच में से तो ये सेपरेटेड नहीं है, बट यहाँ पे ये लोग सेपरेटेड थे, इधर ये लोग सेपरेटेड थे। बट इस यहाँ पे आपको कहीं सेपरेशन दिखाई दे रहा है, सेपरेशन दिख रहा है क्या, नहीं। तो इस पूरे को एक यूनिट मानेंगे अब हम। यहाँ पे तो हम दो यूनिट लेके चले थे, ये एक यूनिट है, नीचे वाला एक ही यूनिट है। बाय लेयर, ये मोनो लेयर है, पहली बात, ये तो मोनो लेयर है, ये बाय लेयर है। ये वाली कैसी लेयर है, बाय लेयर। ये कौन सी लेयर है, मोनो लेयर, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे लिपिड की मोनो लेयर। ये लिपिड मोनो लेयर है और ये लिपिड बाय लेयर है। क्यों, दोनों लेयर अलग अलग है, सेपरेशन है दोनों लेयर के बीच में। यहाँ पे कोई सेपरेशन दिख रहा है क्या, तो ये पूरा एक ही लेयर बन चुका है। तो दो ग्लिसरॉल, एक ये रहा, एक ये रहा, दो ग्लिसरॉल जुड़ गए, यहाँ से जुड़ गए। अब ये पूरा एक यूनिट बन गया। और अब इस एक यूनिट में कितने ईथर बॉन्ड है, सॉरी कितने ईथर लिंकेज है, चार। तो टेट्रा ईथर लिंकेज। आ जाते हैं अब मेन चीज पे अपने। तो देखो वही बोल रहा है कि टू ग्लिसरॉल मे बी फर्दर ज्वाइन हो सकते हैं टू फॉर्म टेट्रा ईथर एज इन थर्मोप्लाज्मा, ठीक है ना, एज इन थर्मोप्लाज्मा। अब ऐसा नहीं है कि यूकैरियोट्स में, सॉरी, अब ऐसा नहीं है कि सॉरी, बार बार गलती हो रही है इस चीज़ को बोलने में। अब ऐसा नहीं है कि आपका आर्की बैक्टीरिया जो है, अब जो आपका आर्की बैक्टीरिया है उसमें हमेशा ही आपको मोनोलेयर देखने मिलेगा, ऐसा नहीं होता। मोनोलेयर भी देखने मिल सकता है आपको, सिंगल लेयर भी देखने मिल सकता है, सॉरी, मोनोलेयर देखने मिल सकता है, बाई लेयर देखने मिल सकता है, और दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। दोनों का मिक्सचर मतलब कि किसी किसी जगह पे दोनों मिल चुके हैं, ठीक है, यूनिट, दोनों यूनिट मिलके एक यूनिट बन चुका है। और कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा, ऐसा दिखाता हूँ आपको, ऐसा भी देखने मिल सकता है। तो देखो ये दोनों तो जुड़े हुए हैं और ये दोनों अलग अलग हैं, तो आपको मिक्सचर देखने भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो आपको सिंगल लेयर दिखाई दे सकती है, ठीक है ना, मोनो लेयर, लिपिड मोनो लेयर, लिपिड बाई लेयर, ये तो मिक्सचर देखने मिल सकता है आपको। इन एडिशन दे हैव अदर पोलर लिपिड, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, और ग्लाइकोलिपिड एंड नॉन पोलर लिपिड डिराइव्ड फ्रॉम सेक्वालिन। सेक्वालिन, ये इस चीज़ को हम सेक्वालिन बोलते हैं, ठीक है ना। इस पूरा ये जो अब पूरा जो स्ट्रक्चर जुड़ के बना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर जुड़ के बना, इस पूरे स्ट्रक्चर हम को बोलते हैं सेक्वालिन। ये इस चेन को देख लेना, ठीक है। द मेम्ब्रेन मे बी ऑर्गेनाइज एज बाइलेयर, मोनोलेयर और ए मिक्सचर। ये चीज़ ध्यान देना, लास्ट वाली लाइन, ठीक है।
ये हमने इसी बारे में बात कर लिया था। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेपरेशन दिख रहा है दोनों लेयर के बीच में, ठीक है, बट यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं है, दोनों मिल चुके हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे ब्रांचिंग देखने मिल रही है। बेसिकली ये मिले क्या, ये कभी ऐसे थे ही नहीं, ये कभी सेपरेट थे ही नहीं, ये कभी सेपरेट थे ही नहीं, जैसे ही थे, इनमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसके अलावा यूकैरियोटिक के बारे में, हम बैक्टीरिया के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। इस क्लास में हम अपनी बात को सीमित रखते हैं कहाँ तक, हमारी बात रहेगी आर्कीबैक्टीरिया तक। देख लो, लिपिड की मोनोलेयर, लिपिड की आपको मोनोलेयर दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये लिपिड की मोनोलेयर है। तो एग्जाम्पल्स जो इधर आ रहे थे वो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने, ठीक है ना। अब मिलते हैं फिर अगली क्लास में हाँ, जहाँ हम बात करेंगे क्या, यू बैक्टीरिया के बारे में। अभी हमारा आर्की बैक्टीरिया के बारे में जितनी भी बातें थी हमने यहाँ पे देख ली। अब थोड़ी बहुत चीज़ों को आप याद रखने की कोशिश करो। किसी चीज़ में अगर दिक्कत लगी तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो कि कौन सा पोर्शन आपको समझ में थोड़ा कम आया तो समझ में नहीं आया, ठीक है। किसी पोर्शन में अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, यू बैक्टीरिया से बात करेंगे। बाय।